तो आखिर जिसकी खोज में वर्षों तक भारत को दर दर भटकना पड़ा, आखिरकार वो खजाना उत्तर प्रदेश की धरती में ही मिल गया। हम बात कर रहे हैं काले सोने यानी कि कच्चे तेल की, जिसके बिना आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। दरअसल हाल ही में पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बहुत बड़ा कच्चे तेल का भंडार खोजा गया था। इसके बाद ओएनसी यानी कि ओनियल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने आसपास की जमीनों को पट्टे पे ले लिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस खोजे गए भंडार में न सिर्फ कच्चा तेल मौजूद है, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की संभावना है, जिसके कारण खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत का उत्तर प्रदेश कच्चे तेल और नेचुरल गैस के इसी भंडार से माला माल हो सकता है। इसीलिए कुएं की खुदाई का काम जोर शोर से तेज कर दिया गया है और सुरक्षा कर्मियों द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि अगर यहां से तेल और नेचुरल गैस निकलना शुरू हो जाता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो इससे अरब देशों और पश्चिमी देशों की लूट खसोट बंद हो जाएगी और साथ ही मिडिल ईस्ट देश जो भारत को नेचुरल गैस बेचकर लूटते आ रहे हैं, उनकी भी लूट पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि भारत में कुल जरूरत का 45% नेचुरल गैस और 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। पर सोचिए, अगर यूपी में भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया तो हमें दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा हर साल लगभग $200 बिलियन बच पाएगा। और जब भारत की डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी तो भारत में प्रोडक्ट सस्ते होने लगेंगे और साथ ही भारतीय रुपए की जो डॉलर के मुकाबले वैल्यूएशन डाउन हो रही है, वो भी अपनी ताकत वापस पाने लगेगी। क्योंकि देखा जाए तो हमारी इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज उपयोगी है तो वो है एनर्जी। जहां एनर्जी के बिना ना तो हम और आप चल सकते हैं और ना ही कोई मशीनरी कंपोनेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन काम कर सकता है। यानी कि सीधी सी बात है कि एनर्जी के बिना इस दुनिया की कल्पना कर पाना ही संभव नहीं है। हम और आप तो खाने पीने वाली वस्तुओं से एनर्जी लेते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, मशीनरी कंपोनेंट हो या फिर डिजिटल कंपोनेंट हो, इन सबको ऑपरेट करने के लिए एक अलग तरह की एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त होती है। और अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त होने वाली एनर्जी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर और विंड टरबाइन से पैदा होने वाली एनर्जी शामिल होती है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। फिर भी इन्हें उपयोग करना आसान है, इसलिए इनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती से निकलने वाला यही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि पहली बात तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियां मौजूद है, जिसे जामनगर रिफाइनरी कहा जाता है। और भारत की सभी रिफाइनरियों को देखा जाए तो हर साल हम लगभग 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकते हैं। हाल के समय में हम यूरोपीय देशों, एशियाई देशों और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सबको डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तक पहले कच्चे तेल को हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसके बाद अपने देश में लाकर रिफाइन करके कुछ मुनाफा लेकर बेच देते हैं। लेकिन अब जब हमें कच्चा तेल दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा और खुद के देश में ही निकलेगा, तो हमारा और भी ज्यादा फायदा होगा। और यही हाल नेचुरल गैस के मामले में भी होगा, क्योंकि जिसे आमतौर पर घरेलू गैस या फिर एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है और गाड़ियों में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है, उसे भी नेचुरल गैस से रिफाइन करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर हमारे देश में ही नेचुरल गैस
भारी भरकम मात्रा में मिलेगी तो हमें दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से ही एलपीजी गैस और डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, जिससे भारत में इन देशों से मोटा पैसा आता है। बाकी आपको क्या लगता है कि ओएनजीसी को तेल के कुएं की खुदाई में सफलता मिलने वाली है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।